हाय गाइस, क्या हाल है? सब बढ़िया। वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर। ठीक है, 3 लेक्चर हो गए, हमारे फोर्थ लेक्चर है। आई नो लास्ट लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया था, ज़्यादा 59 मिनट्स का चले गया था। अभी क्या कर रहा हूँ ना, मैं थोड़े से छोटे वीडियोस बनाऊंगा। ये और इसके आगे वाला वीडियो थोड़ा सा छोटा होने वाला है, सिंगल टॉपिक पे होगा, बिकॉज उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में टाइम लगता है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा हम लोग इसको छोटे रखेंगे वीडियोस कंपेयर्ड टू अवर ओल्ड वीडियोस। ठीक है, इसमें आप देखोगे भी तो टॉपिक्स लिमिटेड इंक्लूड किए हुए हैं मैंने। ठीक है, तो ये टॉपिक्स डिस्कस करने से पहले लेट्स सी हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या लिया था। ठीक है, तो रिकैप की अगर मैं बात करता हूं तो व्हाट पॉइंट्स हैड वी टेकन। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले लिया था ब्रेविस लटाइसिस। राइट, हम लोगों ने ये देखो, ये डायग्राम भी डाला हुआ है मैंने। ब्रेविस लटाइसिस हम लोगों ने देखा था कि क्या क्या अलग अलग टाइप के लटाइसिस है। 7 डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स है, उसमें टोटल 14 टाइप के क्रिस्टल्स बनते हैं, लैटिस पॉइंट्स हैं, होते हैं ना, मैथमेटिकल एनालिसिस से देखा था हम लोगों ने, तो वो देखा। सेकेंड हमने देखा था रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास, डेंसिटी एंड यूनिट सेल एज लेंथ, है ना, जो हम लोगों को डिराइव करके हमने न्यूमेरिकल्स भी उसके ऊपर सॉल्व किए थे, है ना। उसके बाद हम लोगों ने वही न्यूमेरिकल्स वो पॉइंट पे लिए थे, और लास्ट हमने देखा था पैकिंग एफिशिएंसी। वी हैड सीन पैकिंग एफिशिएंसी नहीं, पैकिंग देखा था हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वो वन डायमेंशन में कैसा पैक होगा, 2D में कैसा पैक होगा, 3D में कैसा पैक होगा। राइट, उसके लिए मैंने ये सब डायग्राम देखो, 1D पैकिंग, 2D पैकिंग दोनों, फिर ये 3D पैकिंग, ये भी 3D पैकिंग है, और इसमें अलग अलग तरह के वो वाइड्स बनते हैं, वो भी हम लोगों ने देखे थे ना। ये देखो वाइड्स दोनों, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स है ना, उनका नंबर भी देखा था। उसी के रिलेशन में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स इनिशियली हम लोग पहले देख लेते हैं कि आज क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस फाइंडिंग द केमिकल फॉर्मूला ऑन बेसिस ऑफ वॉइड्स। अभी हम क्वेश्चन जो देखेंगे ना, वो क्वेश्चंस में आपको पता चलेगा कि ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जिसमें वॉइड का इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, या नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का नेचर दिया जाता है, और बोलते हैं कि केमिकल फॉर्मूला ढूंढो। तो वॉइड्स के बेसिस पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके ऊपर कभी कभी डेरिवेशन में क्वेश्चंस आते हैं, वो होगा पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ मेटल क्रिस्टल। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी, वो भी हम वी विल सी दैट, डोंट वरी अबाउट इट, हम बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो पहले तो मैंने आपको बोला कि हम न्यूमेरिकल्स लेंगे, तो लेट्स गो फॉर अ न्यूमेरिकल। क्या न्यूमेरिकल है, चलो पढ़ते हैं। वही हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। क्या एक बार रीड करना है ब्लैंकली, कुछ समझा तो ठीक है, नहीं तो सेकेंड टाइम फिर से रीड करेंगे, जिसमें हम एनालिसिस करेंगे डेटा। चलो, बाय द वे, हाँ, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले एक चीज हमको याद करनी है। क्या? अगर नंबर ऑफ एटम्स n होते हैं तो वो n के हिसाब से टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने हो जाएंगे? डबल, 2n। एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने हो जाएंगे? सेम एज द एटम्स, दैट इज n। तो ये ध्यान में रखना है, जितने पार्टिकल्स होते हैं उसका डबल नंबर होता है टेट्राहेड्रल वर्ड्स का, और उतना ही नंबर होता है ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का। ठीक है, ऑलराइट। तो अगर आपको फिर भी डिफिकल्टी है याद करने में कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कौन से, टेट्राहेड्रल कौन से, तो आई वुड सजेस्ट कि पिछला वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। अ कंपाउंड मेड ऑफ एलिमेंट्स C and D crystallizes in FCC structure. Atoms of C are present at the corners of the cube and atoms of D are present in the center of the faces of the cube. What is the formula of the compound? ठीक है, अभी मैंने जब फर्स्ट टाइम पढ़ा मुझे थोड़ा सा लगा यार कुछ तो ये है, लाइक FCC है क्रिस्टल, उसमें कॉर्नर्स में एक एटम प्रेजेंट है और सेंटर में एक एटम प्रेजेंट है, इतना ही मुझे समझ में आया, और केमिकल फॉर्मूला पूछा है। चलो फिर से एक बार अभी देखते हैं क्या बोला उन्होंने। अ कंपाउंड मेड अप ऑफ एलिमेंट C and D, मतलब एक कंपाउंड बना है जिसमें 2 एलिमेंट्स है। कौन से एलिमेंट्स है? एलिमेंट C एंड एलिमेंट D, इन दोनों से बना हुआ है। और क्या बोला है? वो क्रिस्टलाइज कर रहा है किसमें? FCC स्ट्रक्चर में। मतलब मुझे पता है n=4, जो इन्फॉर्मेशन मेरे को मुझे पता है वो इन्फॉर्मेशन मैं पहले एनलिस्ट कर देता हूँ। आई एनलिस्ट द इन्फॉर्मेशन व्हाट आई नो, एटलीस्ट इट माइट बी यूज्ड, माइट नॉट बी यूज्ड। ठीक है, बट एनलिस्ट करने में कोई नुकसान नहीं है। तो एटम्स ऑफ C आर प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर्स, मतलब बताया है मुझे C कहां पर है? कॉर्नर्स। और D कहां पर बोला है? D आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फेसेस, तो फेसेस। ठीक है, तो पूछा क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अभी आपको एक चीज याद होनी चाहिए, पिछले लेक्चर से मैंने बताया था कि एक यूनिट सेल में कंपल्सरीली एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड फिल होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर NaCl है तो उसके यूनिट सेल में एक Na और एक Cl होना ही चाहिए।
वैसे ही अगर मैं एक यूनिट सेल में इसके कितने एटम्स प्रेजेंट है सी के और डी के, अगर वो फाइंड आउट कर दूं तो मुझे पता चलेगा कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला क्या है। सिंगल यूनिट सेल में जो एटम्स बिलोंग करते हैं वो वही उसका फॉर्मूला होता है। तो इन्होंने हमको स्पेसिफिकली बोल दिया, क्या बोला है कि ये जो आपका यूनिट सेल है एफसीसी है, तो एफसीसी में टोटल कितने एटम्स होते हैं, 4 एटम्स, 4 पार्टिकल्स होते हैं। उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है कि सेंटर ऑफ फेसेस पे आप नोटिस करोगे कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ 1/8 पार्टिकल, और सेंटर फेसेस के सेंटर में हाफ ऑफ पार्टिकल है। मतलब यहां पर हम जब बनाते हैं, ब्लू को नहीं चल रहा है, यहां पर जब हम बनाते तो ये 1/8 होगा, ये 1/8 होगा, ये 1/8 होगा, ये 1/8 होगा। मतलब एक यूनिट सेल के पार्टिसिपेशन की बात बना तो पूरा रहा हूं मैं, बट एक यूनिट सेल में पार्टिसिपेशन कितना होगा, 1/8 ही होगा ना। और सेंटर ऑफ फेसेस पे आप फिर देखोगे कि हाफ ऑफ एटम प्रेजेंट है। तो मेरा पॉइंट क्या है कि अगर ये सी प्रेजेंट है, यहां पर सी कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, तो कॉर्नर्स, हर कॉर्नर पे कितना होता है, 1/8 एटम होता है, ठीक है। और डी फेसेस पे प्रेजेंट है, तो हर फेस पे कितना होता है, हाफ एटम, ठीक है। इतना तो लॉजिक मुझे पता है। तो अब इस हिसाब से इन 1 यूनिट सेल, एफसीसी बोला ना, तो एफसीसी का 1 यूनिट सेल में कॉर्नर्स पे कितने एटम्स हो गए हैं, 1/8 ऑफ एटम इंटू 8 कॉर्नर्स और 8 वर्टिसेस, दैट इज 1 एटम, 1 एटम। मतलब ही कॉर्नर पे क्या है, सी है ना, तो देयर विल बी 1 एटम ऑफ सी इन 1 यूनिट सेल। उसी तरह से कॉर्नर्स अगर मैंने छोड़ दिए, अगर मैं कॉर्नर्स छोड़ देता हूं और मैं आता हूं फेसेस पे, तो हर फेस पे एफसीसी में कितना होता है, हाफ एटम होता है। ऐसे कितने फेसेस है एक यूनिट सेल में एफसीसी के, 6, मतलब ये हो गए 3 एटम्स। मतलब ही कितने हो जाएंगे आपके, डी 3 हो जाएंगे, राइट। मतलब एक यूनिट सेल में एक सी प्रेजेंट है और 3 डी प्रेजेंट है। तो देयरफॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CD3। एक सी के पीछे 3 डी प्रेजेंट है, राइट। ये हो गया आपका आंसर। तो इसको लिखना भी ऐसे ही है, इसमें स्टेटमेंट्स आएंगे ज्यादा, इसमें मतलब जो मैं बता रहा था ना आपको, वो लिखना पड़ेगा। सो यू विल से as the unit cell is FCC, we can observe that there is total of 1 atom in the corners and there are total of 3 atoms on the faces, as each face contains half atom and each corner contains 1/8 atom. According to the given question, we can observe that C is the atom which is present at the vertices or corners. Therefore, 1 atom of C would be present and D is present at the center of faces. So, therefore, 3 atoms of D would be present. Also, we know that 1 unit cell contains 1 complete molecule of that particular structure. Therefore, the number of atoms present in 1 unit cell would be equivalent to 1 single molecular formula or chemical formula. Therefore, the chemical formula would be CD3. क्लियर, अंडरस्टूड। आप चाहो तो ये वाले स्टेप्स ऐड कर सकते हो बीच में दिखाने के लिए फिर से, ठीक है। ये हो गया आपका सम सॉल्व, ठीक है। चलो बढ़ते हैं हम लोग, सिमिलर टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट है तो हम लोग उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचेंगे। अभी क्या बोला है, अ कंपाउंड इज फॉर्म बाय 2 एलिमेंट्स A and B. The atoms of element B forms CCP structure. The atoms of A occupy 1/3 of tetrahedral voids. What is the formula of the compound? ठीक है, चलो फिर पढ़ते हैं। अभी इतना भी मुझे पता चला कि B और A 2 एटम्स या 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है जो एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये दोनों के प्रेजेंस से एक स्ट्रक्चर बन रहा है। ऐसा बन रहा है कि B जो है CCP स्ट्रक्चर बना रहा है और A जो है वो वॉइड्स में प्रेजेंट है। चलो अभी वापस से पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान दो। सो अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स A and B। 2 एलिमेंट से कंपाउंड हमारा बन रहा है और वो A and B 2 एलिमेंट्स है। अब क्या बोला हुआ है, द एटम्स ऑफ B फॉर्म CCP स्ट्रक्चर। तो B जो हमारा CCP, याद है CCP ABC टाइप है ना, 3 डायमेंशन में ABC टाइप, वो ये CCP। तो ये जो है CCP बना रहा है B, और उसके टेट्राहेड्रल वॉइड्स में ध्यान दो, उसके टेट्राहेड्रल वॉइड्स में क्या प्रेजेंट है, A प्रेजेंट है। ओके, तो A कहां प्रेजेंट है, इट ऑक्यूपाइज 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो B बनाएगा अपने CCP स्ट्रक्चर में। तो B अपने CCP स्ट्रक्चर में टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनाएगा,
सही है, वो वॉइड्स का 1/3 वॉइड ए से फिल्ड है। समझ में आ रहा है आपको? तो क्या बोला हुआ है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, तो अगर मैं कंसिडर करता हूं कि नंबर ऑफ बी एटम्स प्रेजेंट वुड बी, अगर इसको बी कंसिडर कर दिया मैंने, अगर बी कंसिडर किया, सो देयरफॉर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे, याद करो मैंने बताया था आपको 2 टाइम्स हो जाएगा, ये 2 टाइम्स बी हो जाएगा इसका नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अगर मैंने एटम्स कितने हैं बी कंसिडर कर दिए, ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स का नंबर कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स द नंबर ऑफ एटम्स, दैट इज 2 टाइम्स बी। ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ ए एटम्स कितने होंगे, ए एटम क्या कर रहा है, दैट इज ऑक्यूपाइंग 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हैं 2b, मल्टीप्लाइड में क्या हो जाएगा 1/3। सो देयरफॉर अगर मैं रेशियो लेना चाहता हूं एटम्स ऑफ ए अपॉन एटम्स ऑफ बी का, तो क्या मिलेगा मुझे, ए के एटम्स कितने हैं 2/3 या 2b/3 है, और बी के एटम्स कितने हैं b। सही है, मतलब क्या हो जाएगा इसमें, ये बी और ये बी कैंसल आउट हो जाएगा, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर तो आपस में कट हो जाएंगे। सो क्या हो जाएगा, देयरफॉर a बाय b रेशो क्या आ गया 2/3। सो देयरफॉर a कितना होगा 2, b कितना होगा 3। समझ में आ रहा है, हो गया, बन गया। ओके, तो इसमें भी आप स्टेटमेंट्स का यूज कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आपके हिसाब से आप स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हो, बता सकते हो, वही जो मैं ओरली बोल रहा हूं वही आप लोग यहां पर लिख सकते हो। ओके, बढ़े आगे। ठीक है, ये टेक्स्ट बुक है नीचे, वो टेक्स्ट बुक की बस स्क्रॉल कर रहा था नीचे। ऑल राइट, बढ़ते हैं आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर काइंड का ही क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा इसमें नंबर वैल्यू आ गए। उसमें कैसे ना सिर्फ वेरिएबल्स थे, है ना, इसमें उसमें फॉर्मूला डिराइव करना था, इसमें हमको एक्चुअल में नंबर डिराइव करना है। चलो देखते हैं क्या है। अ कंपाउंड फॉर्म्स HCP स्ट्रक्चर, HCP याद है, HCP AB टाइप, वही HCP बनाता है, ABC CCP बनाता है, बराबर। लास्ट लेक्चर में देखा था हम लोगों ने, इसलिए बोल रहा हूं अगर नहीं देखा हो तो लास्ट लेक्चर प्लीज जाके देख लो, इसके भी लिंक में मेंशन कर रहा हूं मैं, और डायरेक्टली चैनल पे जाओगे तो भी लेक्चर 3 देखो, 59 मिनट्स का है, बट उसमें सब कुछ कवर्ड है। ठीक है, तभी ये समझ में आएगा, तभी इसका लॉजिक लगेगा। अगर आपका एग्जाम है इसी टॉपिक पे और बस यही देख के जा रहे हो तो कोई सेंस नहीं बनेगा उस चीज का। ठीक है, चलो ध्यान दो। सो अ कंपाउंड फॉर्म्स HCP स्ट्रक्चर, व्हाट इज द नंबर ऑफ octahedral voids, tetrahedral voids and total voids formed in this amount of substance। ठीक है, मुझे पता चला है कि HCP स्ट्रक्चर बन रहा है, उसमें उन्होंने पूछा हमको कि ये और ये कितना फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अमाउंट भी दिया हुआ सब्सटेंस का। चलो फिर से पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, अ कंपाउंड फॉर्म्स HCP स्ट्रक्चर, मतलब AB टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है। उसमें बोला है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमारे कितने फॉर्म हो रहे हैं। हमको पता है जितने एटम्स होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनेंगे। सेकंड पूछा गया टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने बनेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने बनते हैं 2 टाइम्स द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। सही है, 2 टाइम्स द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, मतलब भी 2 टाइम्स द नंबर ऑफ एटम्स, वो है। और थर्ड टोटल वॉइड्स, टोटल वॉइड्स में क्या करना पड़ेगा, हमको बस ऐड करना पड़ेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्लस टेट्राहेड्रल वॉइड्स, उसके लिए ढूंढना पड़ेगा। इन दोनों के ढूंढने के लिए हमको पहले चाहिए नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो कैसे मिलेगा, नंबर ऑफ मोल से मिलेगा ना। What do we know about number of moles? हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, अगर नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो अननोन नंबर ऑफ एटम्स अपॉन Na। अभी नंबर ऑफ एटम्स यहाँ कंपाउंड की बात करें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, n अपॉन Na हो जाएगा। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, अननोन नंबर वुड बी इक्वल टू n इंटू Na। तो उस हिसाब से मुझे पता है n वुड बी इक्वल टू स्मॉल n क्या है हमारा 0.4, 0.4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 हो गया। इतना स्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, इतने n वैल्यू ये है, मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इतने ही हो जाएंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स इसको इंटू 2 कर दो, हो गया, है ना। चलो सॉल्व करते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना मिल गया हमको, अभी आप चाहो तो वो मल्टीप्लाई कर दो, 6.022 इंटू 4, 4 2 जा 8 8 0 24। ठीक है, बट अभी तो 0.4 है तो ये एक पॉइंट इधर आ जाएगा। तो क्या हो गया, टोटल n कितना मिला हमको 2.4
0.0088 इंटू 10⁻23। ठीक है, वही जब मैं बात करता हूं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, number of octahedral voids is equal to n, that is equal to 2.4088 into 10⁻23। और अगर मैं नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात करूं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो क्या हो जाएगा, वो 2n हो जाएगा। 2 इंटू 2.4088 इंटू 10⁻23। ठीक है, सो कितना हो जाएगा, 2 8 जा 16, 16 17, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, इतने हो जाएंगे वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, डबल द नंबर। ठीक है, तो यहां पर हमको मिल गया टेट्राहेड्रल वॉइड्स, हमको मिल गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, दोनों मिल गए हम लोगों को, ये दोनों हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, दैट इज टोटल वॉइड्स। टोटल वॉइड्स, अभी अगर साइंटिफिक नोटेशंस को ऐड करना है तो 10⁻⁴ जो है वो सेम रहना चाहिए, दोनों में सेम है लकीली, है ना, बस ऐड कर दो। क्या करूंगा मैं, 2.4088 10⁻23 प्लस 4.8176 इंटू 10⁻23। चलो 10⁻23 कॉमन आ गया, 2.4088 प्लस 4.8176 इंटू 10⁻23 कितना हो जाएगा, 8 6 14, 8 8 16, 12 7, इतने हो गए टोटल वॉइड्स। देखो तीनों वैल्यूज मिल गए। ठीक है, आई नो थोड़ा मैंने बिखर के लिखा हुआ है, बट आपको कंसेप्ट समझ में आया ना। आप गिवन में लिख सकते हो n, स्मॉल n इज इक्वल टू 0.4 मोल, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n विल बी इक्वल टू n इंटू n, है ना। इस फॉर्मूला से इतना लिख दिया आपने, टोटल नंबर ऑफ n मिल गया आपको, फिर वो n जो है यहाँ से रिलेट करते करते आप सारे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फाइनल स्टेटमेंट्स आना चाहिए। क्या स्टेटमेंट होगा, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, इफ देयर इज 0.4 मोल ऑफ द कंपाउंड, it will be seen that they will have capital N is equal to 2.408 in 10⁻23. Octahedral void should be same as that of number of these particles, and tetrahedral void should be equal to 2 into that, and therefore the total voids is got। स्टेटमेंट में सब कुछ लिख दो। ठीक है, नहीं तो तीनों के स्टेटमेंट्स अलग लिखे तो भी चलेगा। ठीक है, हो गया ये भी न्यूमेरिकल। ठीक है, इसमें कोई डिफिकल्टी है तो प्लीज मेंशन कर दो यार, कमेंट सेक्शन में हम बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। ये एम्प्टी स्लाइड मैंने छोड़ा था इसी के लिए, सॉल्विंग के लिए, छोड़ दो। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड एज पैकिंग एफिशिएंसी। अब पैकिंग एफिशिएंसी को डिस्क्रिप्टिव अच्छे से दिखाने के लिए ना मैं थोड़ा सा कुछ ऐड करूंगा इसमें। 3D लाइब्रेरी में से ही ऐड करता हूं मैं, क्लास 12 केमिस्ट्री, क्लोज पैक स्ट्रक्चर में क्या है ये तुमने देख लिया था ना। पैकिंग एफिशिएंसी, यूनिट सेल, ठीक है, ये पहले भी दिखा चुका हूं मैं आपको। यहाँ भी मुझे बस आपको वो शो करना है पैकिंग एफिशिएंसी किसको बोलते हैं। हमने एक्चुअली लास्ट क्लासेस में भी ना, जब मैं एक्सप्लेन करा था ना ये वाला कंसेप्ट, तो आपने नोटिस किया होगा कि मैंने बताया हुआ है आपको ये चीज़ें, आई हैव टोल्ड यू। तो वो क्या है ज़रा फिर से देख लेते। देखो पैकिंग एफिशिएंसी का बेसिक मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पैकिंग एफिशिएंसी। पॉइंट ये है कि कोई भी सब्सटेंस या कोई भी चीज़ जब बॉक्स में पैक होती है, बॉक्स अज्यूम करते हैं ये बॉक्स की तरह ही सब कुछ है ना हमारे लिए, तो कोई भी चीज़ अगर बॉक्स में पैक होती है तो कितनी एफिशिएंटली वो बॉक्स में बैठती है, वो कैसे फाइनलाइज कर सकते हैं हम लोग, बाय अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फिटिंग इन द बॉक्स। और बॉक्स का शेप चेंज नहीं होना चाहिए, इंटीग्रेटिव चेंज नहीं होनी चाहिए, मतलब फटना नहीं चाहिए, बॉक्स टूटना नहीं चाहिए, है ना। मतलब अगर मैंने 3 सेम बॉक्सेस रखे, एक बॉक्स में बॉल इस तरह से बढ़े कि सिर्फ 10 बॉल बैठे, दूसरे बॉक्स में 15 बॉल बैठ गए और तीसरे बॉक्स में 25 बॉल्स बैठे, तो मैंने जरूर कुछ ना कुछ चेंजेस किए होंगे तीनों के पैटर्न में, पैकिंग के या अरेंजमेंट, बॉल्स के अरेंजमेंट में, राइट। क्यों? क्योंकि
पहले वाले में एम्प्टी स्पेसेस ज्यादा बचे इसलिए सिर्फ 10 बॉल्स बैठ रहे हैं, दूसरे वाले में एम्प्टी स्पेसेस थोड़े से कम है इसलिए 15 बॉल बैठ रहे हैं, थर्ड बॉक्स में 25 बॉल्स। तो तीनों बॉक्सेस का साइज तो वॉल्यूम तो सेम ही है ना, बॉल्स का भी साइज सेम है, तो किस तरह से क्यों, क्या रीजन था उनके डिफरेंस ऑफ अरेंजमेंट में या डिफरेंस ऑफ नंबर में, सबसे या डिफरेंस ऑफ अमाउंट ऑफ एटम्स बैठने में या बॉल्स बैठने में, दैट वाज नथिंग बट द एफिशिएंसी बाय बिट विच आई हैड फिल्ड इट। तो ऑब्वियसली थर्ड वाला अरेंजमेंट बेस्ट अरेंजमेंट होगा, सेकेंड वाला उससे कम, फर्स्ट वाला उससे कम। तो हम लोग एक्चुअली पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब ही हम इधर फाइंड आउट करने वाले हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं, कितने एटम्स या कितने पार्टिकल्स बैठ रहे हैं उसका वॉल्यूम लेंगे अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट से लेंगे, इनटू 100 कर देंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट करना मतलब क्या है, सिर्फ नंबर फाइंड आउट करके नहीं चलता है। अभी हम लोगों ने क्या किया, हमारे पार्टिकल्स वे कंसिडर्ड एज अ बॉल, एज अ सॉलिड स्फीयर, तो कितने पार्टिकल्स एक यूनिट सेल में बैठ रहे हैं वो तो मैटर करेगा ही, बट उसके साथ हर पार्टिकल का वॉल्यूम भी कंसीडर करेंगे। और हमने हर पार्टिकल को कैसे कंसीडर किया है, सॉलिड स्फीयर कंसीडर किया है, तो वही यहाँ पर मैटर करेगा। तो मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको ये तीन, बिकॉज इन तीनों का हम लोग एक्चुअल में देखने वाले हैं कि किस तरह से इसका पैकिंग एफिशिएंसी वेरी करता है। तो सबसे पहली बात तो इस तरह से फिट हुआ है, ठीक है, कॉर्नर्स पे सारे एटम्स, ये सिंपल क्यूबिक है, इसमें बॉडी सेंटर्ड हो गया और ये आपका एफसीसी हो गया, राइट। तो ये तीन तरीके के हैं। इसमें आप देखोगे अभी मैंने 2 दिन पहले जब एक्सप्लेन किया था आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, तब मैंने ये भी बताया था कि इसका अरेंजमेंट ऐसा होता है कि सेम वॉल्यूम है तीनों का, बट इसमें पार्टिकल्स का नंबर बढ़ता जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम बोल सकते हैं कि इसकी पैकिंग एफिशिएंसी बेस्ट होगी, बिकॉज इसमें 4 एटम्स बैठ रहे हैं, उतने ही वॉल्यूम है जिसमें यहाँ पर 2 एटम बैठ रहे थे और यहाँ पर 1 एटम बैठ रहा है। तो ये तो बात भाई हमको पता है, बट कितना परसेंटेज है पैकिंग एफिशिएंसी का, कितना मतलब कुछ तो वैल्यू होगा ना उसका। तो वही वैल्यू हम लोग आज फाइंड आउट करने वाले हैं पैकिंग एफिशिएंसी के टॉपिक में, ठीक है। सो बेसिकली पैकिंग एफिशिएंसी मैंने अभी आपको बताया क्या होना चाहिए, इट शुड बी हाउ एफिशिएंट इज योर पैकिंग, ठीक है, सॉरी, हाउ एफिशिएंट इज योर पैकिंग, मतलब कितना सही तरीके से, कितने ज्यादा एटम्स या पार्टिकल्स आप बिठा पा रहे हो। मतलब क्या है पैकिंग एफिशिएंसी, मैं बोल सकता हूं दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स in unit cell in one unit cell multiplied by volume of one particle upon total volume of unit cell into 100। सोच के देखो कितने पार्टिकल्स फिट हो रहे हैं वो ले लिया मैंने, मतलब n ले लिया, स्मॉल n, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल दैट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ले लेंगे, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है वो, मतलब एक क्यूब है, अगर हम क्यूब ही कंसिडर करें ना यहाँ पर तो क्यूब है, तो क्यूब हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा फॉर्मूला हो सकता है, दिस कैन बी अवर फॉर्मूला। सी पैकिंग एफिशिएंसी इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, वही डिफरेंट वे में बोला हुआ है, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। तो ये 3 अलग अलग तरह के हमारे पास एग्जिस्टिंग यूनिट सेल्स है, इन्हीं तीनों का देखना है। ये ऊपर डायग्राम्स तो बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि यूनिट सेल कैसा है, बट नीचे वाले बेस्ट दिखा रहे। ऑब्जर्व करो यहां पर ये सिंपल क्यूबिक है, इसमें देखो एम्प्टी स्पेस कितना सारा है, ओके, यहां देखो एम्प्टी स्पेस कम हो गया, यहां देखो और कम हो गया, तो जितना वॉइड कम होगा उतना ही पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगा। सी बेसिकली ये जो 100 लिखा है ना हमने यहाँ पर, इस 100 को 2 में डिवाइड होता है, एक होता है डिवाइड वो पार्टिकल्स में और एक होता है डिवाइड वो वॉइड्स में। तो जितना ज्यादा परसेंटेज पार्टिकल का होगा और जितना कम परसेंटेज वॉइड्स का होगा उतनी ही एफिशिएंसी पैकिंग की बेटर होगी। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, तो अब अगर मुझे ये सॉल्व करना है, जरा ध्यान दो, ये सॉल्व करना है तो मुझे एक चीज तो पता है कि इसके लिए एससी के लिए एक n इक्वल टू 1, बीसीसी के लिए n इक्वल टू 2 है और एफसीसी के लिए 4 है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना। तो n तो मुझे भाई पता चल गया, उसको मल्टीप्लाई में कैसे कर रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ ईच, तो मुझे पता है वॉल्यूम ऑफ ईच पार्टिकल इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि सॉलिड स्फीयर ही बोलते हैं हम लोग इसको। तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। बट यूनिट सेल का साइड हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल के साइड को एज लेंथ को a बोल देते हैं। तो किसी ना किसी तरह से अगर मुझे प्रॉपर वैल्यू चाहिए, बिकॉज अब यूनिट सेल का अगर मैं वॉल्यूम निकालूं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो कितना हो जाएगा, ये क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब, मतलब ये क्यूब। मतलब जब मैं इनको सॉल्व करूंगा, जब मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मल्टीप्लाई करूंगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से
डिवाइड बाय ए क्यूब करूंगा तो आर और ए कैंसल आउट नहीं होंगे ना, बराबर। आर और ए के टर्म्स वैसे ही रह जाएंगे, इसीलिए जरूरी है मुझे आर और ए के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना, और वही रिलेशनशिप हम फाइंड आउट करके हम लोग इसका पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आगे के स्लाइड में जैसे एक्सप्लेन करते जाऊंगा वैसे आ जाएगा आपको, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सॉरी, ठीक है, तो चलो विल टॉक अबाउट पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ अ मेटल क्रिस्टल इन सिंपल क्यूबिक लेटाइस। सिंपल क्यूबिक मतलब ऐसा हर कॉर्नर पे 1/8 एटम है, तो फॉर सिंपल क्यूबिक मैं बता सकता हूं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 1, इतना तो हमको पता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ईच पार्टिकल कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होगा, यूनिट सेल क्यूबिक है ना, तो साइड क्यूब, साइड हमने अज्यूम किया है ए, तो ए क्यूब, राइट। तो अभी ज्योमेट्री ऑफ फिगर देखते हैं हम लोग, फिगर के ज्योमेट्री के हिसाब से या इस सॉल्विंग के हिसाब से अगर मैं पैकिंग एफिशिएंसी अभी निकाल लूं तो क्या आएगा, पैकिंग एफिशिएंसी पीई बिकम्स इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल अपॉन वॉल्यूम ऑफ होल यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हो गया। चलो ये सॉल्व कितना भी कर लो, ए और आर आपस में कट होंगे क्या, नहीं होंगे, यही तो बता रहा था मैं आपको पहले। इसलिए हमको इस ए ओके और आर के बीच में हमको रिलेशनशिप डिराइव करना पड़ेगा, वही इसमें चैलेंज है, वही करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, चलो तो हम लोग इस डायग्राम के ज्योमेट्री से, यूनिट सेल के ज्योमेट्री से हम लोग डिराइव करेंगे कि ए और आर में क्या कनेक्शन। अभी सामने सामने दिखता होगा आपको, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट ऐसा है। तो यहां पर आप नोटिस कर रहे हो कि यहां से यहां तक एक रेडियस है, यहां से यहां तक दूसरा रेडियस है, और पूरा का पूरा ए है, मतलब ए के सामने 2r है। सो व्हाट आई कैन से, देयरफॉर फ्रॉम ज्योमेट्री of the figure of unit cell I can say that A equals to R। तो अगर मैं पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज फाइंड आउट कर भी रहा था तो बस A की जगह पे या तो 2R डालूंगा या तो R की जगह पे डाल दूंगा A/2। एनीथिंग कैन डू, राइट। सो व्हाट कैन आई डू, आई कैन राइट, वी नो परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी बिकम्स number of atoms multiplied by volume of each atom or each particle upon a cube multiplied by 100। अब मैं r की जगह पे a का वैल्यू डाल देता हूं। ठीक है, ठीक है, ये डाल देते, a की जगह पे 2r डाल देते। सो देयरफॉर परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी विल बी 4/3 पाई r क्यूब अपॉन 2r क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 100। सही है। सो परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी बिकम्स इक्वल टू, ये 4/3 तो नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर ऑफ न्यूमरेटर इज द न्यूमरेटर ऑफ डिनोमिनेटर, बराबर। तो ये 4 पाई आर क्यूब वैसा का वैसा होगा अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 का क्यूब हो जाएगा 8, आर का क्यूब हो जाएगा आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो ये आर क्यूब देखो कट हो गए, हो गया। आप हमको न्यूमेरिकल वैल्यू भी मिल सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा 4 1 जा 4 2 जा, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, पाई इंटू 100 बाय 3 2 जा 6। कट कर पाओ तो कट कर दो, अदरवाइज वैल्यू डालो। इसका कितना आ रहा है, पाई का 3.14 होता है, या आप 22/7 भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई भी वैल्यू डाल दो। आंसर तो वैसे मल्टीप्लाई करके ही मिलने वाला है, तो 22/7 डाल देते। तो ये हो जाएगा 22/7 के हिसाब से होगा 22 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 7 इंटू 6। सही है, इधर तक पहुंचे हम लोग। तो इसमें अगर आप कट करना चाहो तो कट कर सकते हो, 2 3 जा एंड 2 11 जा। ओके, तो मुझे मिल जाता है 1100 अपॉन 7 3 जा 21। डिवाइड कर लो, ऐड कर लेते पेज, 1100 डिवाइड बाय 21 ना, लॉग से भी कर सकते हो। ठीक है, तो 21 का टेबल 21 5 जा कितना होता है, 105 होता है ना, तो ये 5 बचेगा 50 हो जाएगा, 21 2 जा 42, 8 बचेगा, पॉइंट लग जाएगा 0, 21 3 जा 63,
17 बचेगा ना, 0, 21 इंटू 7 नहीं 8, 8 जा 168 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, ठीक है। तो 52.38 मतलब 52.4% होगा। तो यहां पर मुझे आंसर कितना आया है, परसेंट मल्टीप्लाई बाय 100 किया ना, तो मुझे आया 52.4% अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। मतलब ही अगर मैं सिंपल क्यूबिक लैटिस की बात करूं तो परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी कितना हो रहा है, 52.4%। जरा समझो, लॉजिक समझो इसके पीछे। मतलब हमारे जितने पार्टिकल्स है सिंपल क्यूबिक में सिर्फ 52.4% ऑक्यूपाई हो रहा है, बाकी का 47.6% फ्री स्पेस है। कहां से पैकिंग एफिशिएंसी हुई, एफिशिएंट कितना कम हुआ। तो ये कौन सा वाला टाइप पता है, ए टाइप, 3 डायमेंशन में हमने स्टडी किया था ना, वो ही टाइप है ये। ओनली 52.4% एफिशिएंसी, मतलब नियरली 50%, मतलब 50% प्लेस भरा हुआ है, स्पेस भरा हुआ है, 50% एम्प्टी है। ये है पैकिंग एफिशिएंसी किसकी, पहला सिंपल क्यूबिक लैटिस की, ठीक है। इसमें है ना ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं डायरेक्टली कभी कभी, तो ध्यान में रखो। दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज R इज इक्वल टू 0. कितना आएगा, 0.5 ना, ए, ठीक है। आगे हमने इसका समराइज किया हुआ है, सो हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट लेंगे हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी किसका, बॉडी सेंटर्ड का, बॉडी सेंटर्ड। तो इसमें सब में हमको चैलेंज वही है, देखो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 हो जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अभी तक वही रहेगा, क्या 4/3 πr³, और उसके साथ जो आपका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है वो भी सेम रहेगा, क्या होगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इट विल बी a³। कोई फर्क नहीं, सिर्फ ए और आर का रिलेशनशिप डिराइव करना है। तो इसमें ए और आर का रिलेशनशिप डिराइव कैसे करें, वहां तो डायरेक्टली दो, एक साइड में दो क्यूब्स के दो रेडियस, दो स्फीयर्स के दो रेडियस बैठ रहे थे, यहां पर वैसा नहीं है। यहां पर बॉडी के सेंटर में, ध्यान दो, यहां पर बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है आपका एक पार्टिकल, बॉडी का सेंटर। तो ये आपका, ये पार्टिकल जो हमने इधर हाईलाइट किया हुआ है ना, ए जो लिखा है, उसके आगे जो पार्टिकल ये फ्रंट है, कौन सा पार्टिकल है ये, फ्रंट वाला। और ये जो है ये है बैक वाला, पीछे साइड। देखो ये पीछे वाला कॉर्नर है और ये आगे वाला कॉर्नर है, समझ में आ रहा है, और ये बीच में। इसलिए हमको इस तरह का डायग्राम बनाना पड़ रहा है, बिकॉज हमको ए और आर का रिलेशनशिप चाहिए। ए और आर का रिलेशनशिप मिलेगा कैसे, हाउ विल वी गेट कनेक्शन बिटवीन ए एंड आर। तो उसके पीछे का, उसमें ना हमको आर पूरा कंसिडर करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो अगर मैं ये ट्रायंगल कंसिडर करूं, कौन सा, देखो एबीसी इसमें लेबलिंग किया हुआ है, अगर मैं ट्रायंगल कंसिडर करूं ए एफ डी, अगर मैं ट्रायंगल कंसिडर करता हूं, उसमें आर आ रहा है और यहां पर ए एक साइड का लेंथ है, ठीक है। बट प्रॉब्लम यह है कि ये जो डी एफ है इसका लेंथ हमको पता नहीं है, इसका लेंथ हमको पता नहीं है ना। तो डी एफ का लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, डी एफ भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, देखो ये वाला डी ई एफ वाला ट्रायंगल। So I can say if we consider triangle DEF, so what can I say? I can say that DE square plus EF square becomes equal to DF square. ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है ना। तो DE क्या है, साइड है, किसका साइड है, DE किसका साइड है, आपके यूनिट सेल का, तो A होगा। उसके साथ EF भी साइड है, तो A स्क्वायर इक्वल टू DF स्क्वायर। मतलब ही आई कैन से DF स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर एंड DF बिकम्स इक्वल टू √2A। सही है ना, आई होप आपको समझ में आया ये √2A कैसे आया। स्क्वायर रूट लिया ना, तो 2 का स्क्वायर रूट √2 है और A स्क्वायर का स्क्वायर रूट A है, तो ये हो गया आपका, ठीक है। ये मिला मुझे DF का वैल्यू। अब मुझे दूसरा ट्रायंगल कंसिडर करना पड़ेगा, कौन सा वाला, ये वाला ADF। So now I consider ADF because अभी तक मुझे रिलेशनशिप A और R का नहीं मिला ना। इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो ये एक R है, ये एक R है, ये एक R है और ये एक R है, ठीक है। इसलिए मेरे को ADF लेना पड़ रहा है, ADF। तो मुझे पता है ADF में AF स्क्वायर,
क्या हो जाएगा, AF हाइपोटेन्यूज है, ये इसका राइट एंगल है यहाँ पर, ठीक है, तो दैट विल बी AD स्क्वायर प्लस ये AD स्क्वायर हो गया प्लस DF स्क्वायर। अभी मैंने DF का वैल्यू निकाला ना, तो AF क्या है मेरे लिए, 4R, तो 4R स्क्वायर इक्वल्स AD क्या है, AD साइड, सो A स्क्वायर प्लस √2A का स्क्वायर, या इधर DF स्क्वायर का 2A स्क्वायर दिया ना वैल्यू, डायरेक्टली 2A स्क्वायर ही लिख दो यहाँ पर, तो लिख सकते हो 2A स्क्वायर। मतलब ही मुझे रिलेशनशिप क्या मिल जाता है, आई गेट 4R स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16R, 4R होल स्क्वायर विल बी 16R स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर। देयरफॉर A और R का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है आपको, A क्या हो जाएगा, A स्क्वायर विल बी 16/3 R स्क्वायर, सही है ना। सो देयरफॉर A would be equal to 4/√3R, सही है, A का वैल्यू, या देयरफॉर R क्या हो जाएगा, R would be equal to √3A/4, ये भी लिख सकते हो, ये भी रिलेशनशिप आ सकता है। अब कुछ नहीं, इसका बस पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है, मिल गया हमको रिलेशनशिप। पैकिंग एफिशिएंसी PE क्या हो जाएगा हमारे लिए, P would be equal to नंबर ऑफ एटम्स, कितने नंबर ऑफ एटम्स है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई R क्यूब अपॉन A क्यूब, ठीक है। तो देयरफॉर ये परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाता है, सो इट बिकम्स 8 पाई R क्यूब बाय 3 इंटू A का वैल्यू अगर आप डालो तो A डाल दो या R का, जैसे आपकी मर्जी, इसमें दोनों फ्रैक्शन में, वहां पर फ्रैक्शन एक नहीं था ना, इसलिए मैंने वो फ्रैक्शन वाला नहीं डाला, A की जगह पे 2R डाल दिया, यहाँ दोनों में फ्रैक्शन है तो यू डोंट हैव एन ऑप्शन, करना पड़ेगा आप लोगों को। तो यहाँ A क्यूब दिया हुआ है ना, तो ये 3 तो नीचे आ गया, मल्टीप्लाइड बाय A क्यूब में मैं A का वैल्यू डालता हूँ 4/√3 R होल क्यूब। मतलब ही इसको सॉल्व करके मुझे क्या मिलेगा, 8 पाई R क्यूब मल्टीप्लाइड बाय, ये इसका क्यूब रहेगा तो 3√3 ऊपर चले जाएगा, है ना, इंटू 100, सॉरी, ठीक है। ये डिनोमिनेटर है तो ऊपर चले जाएगा, ठीक है, अपॉन ये क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 64 R क्यूब, सही है। देखो 8 आ गया, पाई आ गया, R क्यूब आ गया, और ये डिनोमिनेटर 3 √3 का क्यूब क्या होगा, √3 इंटू √3 3, ओके, 3 इंटू √3 अगेन 3√3, तो √3 ऊपर रख दिया इंटू 100। अब इसमें क्या क्या कट होगा, R क्यूब कट हो जाएगा, 8 1 जा 8 8 जा आ जाएगा, ठीक है, ये 3 आई थिंक कट हो जाएगा, यस। क्या बचा, पाई बचा, पाई इज 22/7 मल्टीप्लाइड बाय √3 है, √3 इज 1.72 ले लेते हैं, इंटू 100 कर देते हैं यहाँ पर, अपॉन 22/7 का 7 नीचे आएगा और 8 भी नीचे आएगा, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, 22 मल्टीप्लाइड बाय 172 अपॉन 7 8 जा 56, ठीक है। इसको भी हम लोग कर देते सॉल्व आगे, क्या दिया हुआ है, 22 इंटू 172 अपॉन 56, सो इट इज 22 इंटू 172 अपॉन 56, कट हो सकता है अभी भी, ओके। सो 2 जा 4 8 जा 2 11 जा, फिर वापस 2 1 जा एंड 4 जा एंड 2 यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 8 जा 16 6 जा 12, फिर आएगा 2 7 जा एंड 2 4 जा 8 3 जा 6, सो दिस गिव्स मी 43 इंटू 11 अपॉन 7 6 जा 42 होता है ना अप्रोक्सीमेटली, तो 6 कर सकते हो, वो एंट्रेंस एग्जाम में कर सकते हैं, इधर नहीं कर सकते तुम लोग। तो कितना आएगा, 43 इंटू 11 तो 430 प्लस 43, ये 3 ये 7 सॉरी प्लस, तो ये होगा 473 अपॉन 7, डिवाइड करो 473, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 4 बचा 0.0, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, मतलब मुझे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना मिला है, 67.57,
दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, राउंड ऑफ करने पर मिलेगा 68%। समझ में आ रहा है? इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लैटाइस लेते हो तो परसेंटेज कितना है पैकिंग एफिशिएंसी? 68%। पहले कितना था? 52 पॉइंट कुछ था परसेंटेज है ना, 52.8 आई थिंक कुछ था, 68। यहाँ पर 68 आ गया, देखो बढ़ गया पैकिंग एफिशिएंसी। देखो ना 2 आइटम्स बैठ गए तो पैकिंग एफिशिएंसी इतना बढ़ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड वाला पैकिंग एफिशिएंसी। तो हमको सिंपल एससी का मिला हमको कितना? 52% के करीब। फिर इसका कितना मिल रहा है? 68% बीसीसी का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट लेते हैं पैकिंग एफिशिएंसी किसका? एफसीसी का, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटाइस, दैट इज सीसीपी और एचसीपी। ये हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि एफसीसी ही बनाते हैं दोनों। ठीक है, तो एफसीसी के केस में क्या होता है, इसमें थोड़ा इजी है आर और ए का वैल्यू फाइंड आउट, रिलेशनशिप फाइंड आउट करना। क्यों? जरा देखो यहाँ पर, यहाँ फुल एक एटम है, यहाँ एक एटम है, यहाँ एक एटम है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आई कैन डायरेक्टली ज्योमेट्री ऑफ फिगर से बोल सकता हूँ कि ये आपका जो ए है और ये आपका जो ए है, दोनों ही है और ये राइट एंगल भी बना रहे हैं, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज में पहले हमको पता है ये आर 2r एंड r 2r r, मतलब हाइपोटेन्यूज 4r है और ये a और ये डायरेक्ट रिलेशनशिप मिल जाएगा। सो मैं क्या करता हूं, आई कंसिडर ट्राइंगल कौन सा? ADC। तो ADC कंसिडर कर लिया, क्या हो जाएगा इसमें? AC स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। सही है ना? तो AC स्क्वायर कितना हमारा? 4r स्क्वायर इक्वल्स AD इज A स्क्वायर, CD भी A स्क्वायर है। ठीक है, तो ये 16r स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, इधर ही कट हो जाएगा, 2 1 जा 2 8 जा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो a वुड बी इक्वल टू 2√2r, मिलकर, और वाइस वर्सा, r इधर छोड़ दो, a नीचे ले लो, सॉरी 2√2 नीचे ले लो, a के नीचे। ठीक है, तो ये मिल जाएगा हमको रिलेशनशिप। देखो, ठीक है, तो ये मिल गया मुझे ए और आर का रिलेशनशिप। बाकी सब सेम ही है ना, सिर्फ एन चेंज हो रहा है। एन कितना हो रहा है यहाँ पर? 4 हो रहा है, एफसीसी है तो। ओके, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना पता है मुझे? एक एटम का, एक पार्टिकल का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। और उसके साथ साथ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना पता है? 1 यूनिट सेल इज ए क्यूब। चलो पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट करते हैं। क्या था पैकिंग एफिशिएंसी? परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी इज नथिंग बट नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 मल्टीप्लाइड वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर और ईच पार्टिकल 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। सही है, डालो सब्स्टिट्यूट कर लो वैल्यूज। अब हो जाएगा 4 × 4 × पाई × आर क्यूब अपॉन 3 × ए क्यूब, क्या है? 2√2 आर क्यूब। सही है ना, होल क्यूब। तो ये हो जाएगा 4 × 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय आर क्यूब अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 का 2√2 का क्यूब, मतलब हो जाएगा 2 × 2 × 2 और √2 × √2 × √2 हो जाएगा। तो √2 × √2 इज 2 मल्टीप्लाइड बाय √2 एंड यहाँ पर आर क्यूब। फिर 100 लिखना भूल गया मैं, इंटू 100। ठीक है, मैं क्यू ओपन करके लिख रहा हूं, अभी आप देखोगे कट होगा। देखो ये आर क्यूब कट हो गया, ये 2 2 कट हो गया, एक 4 कट हो गया, ये 2 2 कट हो गया, एक 4 कट हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया पाई मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 3 × √2। और कुछ बचा नहीं ना, 3 × √2। यस, तो क्या हो जाएगा? ये 22/7 डाल दो पाई को। 22/7 से ना बहुत ज़्यादा एफिशिएंट वैल्यू मिलता है। 100 अपॉन 7 × 3 × √2 कितना होता है? 1.414 लिखते हैं ना हम लोग। ये ले लिया मैंने, और यही वैल्यूज जो है अभी हम लोग आगे यूज़ करेंगे। इसी को सॉल्व करना है, जो भी परसेंटेज मिला वो मिला। तो 2200 अपॉन 21 × 1.414। सो पैकिंग एफिशिएंसी कितना है? 22 × 100 अपॉन 21, 37 3 जा इंटू 1.414। अब चाहो तो इसको कट भी कर सकते हो ना, ये 2 से जाएगा ना, 2 0.7 जा 14 0 जा एंड 7 जा, और ये 2 11 जा हो जाएगा। बाकी सब तो आई डोंट थिंक कुछ चेंज होगा।
ओके, तो ये हो जाएगा 1100 अपॉन 21 मल्टीप्लाइड बाई 0.707। आप चाहो तो इसको डेसिमल निकाल सकते हो, मर्जी है आपकी, ठीक है, बाद में निकालो, अभी निकालो, एक ही बात है। तो क्या हो जाएगा 1100, इसको इंटू 1000 करना पड़ेगा। तो 1 2 3 3 जीरो लगा दिया मैंने नीचे, उस जगह पे 21 इंटू 707 हो जाएगा। कर लो, 707 इंटू 21 कितना हो रहा है? 21 7 ज़ा 2 7 ज़ा कितना होता है? 14 होता है ना। तो ये 147 हो जाएगा, 147। फिर इधर 4 1 147 148, तो ये हो जाएगा 1100 अपॉन 14847। ये करीब 15 के नज़दीक है ना। 148 अगर 148 है तो 15 के करीब है, तो वो टेबल आप ध्यान में रखो, उससे ही आप सॉल्विंग कर दो। तो ये हो जाएगा 1 1 1 2 3 4 5, तो ये होगा 14847। तो 15 के टेबल में 15 कितना? 15 3 ज़ा 45, 4 ज़ा 60, 5 ज़ा 75, 6 ज़ा 90, ओके, एंड 7 ज़ा 105। तो इसको 7 ज़ा करके देखते हैं कितना हो जाएगा। 14847 इंटू 7, 7 7 ज़ा 49, 7 4 ज़ा 28 एंड 4 32, 7 8 ज़ा 56 59, 7 4 ज़ा 28 एंड 5 33, 7 1 ज़ा 7 एंड 3। डिड आई मेक अ मिस्टेक? नहीं, बराबर है। तो 7 ज़ा कितना आया? 103929। बड़े नंबर से डरते नहीं है डिवीजन के टाइम पे, ईजी है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है। ये 0 हो जाएगा, ये 9 9 9 और ये 10 10 माइनस 9 1 9 माइनस 2 7 9 माइनस 9 0 9 माइनस 3 6 0 माइनस 0 0 और ये 0, ठीक है। ये 0 नीचे आ जाएगा। अब 15 के टेबल में 15 4 ज़ा 60 होता है ना, तो ये 4 ज़ा ही आएगा वापस। 4 ज़ा 100% आएगा बिकॉज ये 15 से छोटा है। तो 14847 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 7 ज़ा 28, 4 4 ज़ा 16 18, 4 8 ज़ा 32 33 16 19 4 5। देखो नज़दीक नज़दीक आ रहा है, लॉजिक हमारा काम कर रहा है। सो दिस बिकम्स 59388। तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये 10 10 माइनस 8 2 7 का 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 माइनस 8 अगेन 2 6 माइनस 3 3, ये 5 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, 10 माइनस 9 1 0। पॉइंट लगा दिया 0, ठीक है। ये नंबर अभी इससे छोटा है ना, तो और एक 0 लगा देंगे, 9 ज़ा जाएगा, 15 9 ज़ा 135 होता है ना, 9 ज़ा या 8 ज़ा अप्रोक्सीमेटली। तो कितना है पैकिंग एफिशिएंसी? आपको 74.08 समझो परसेंट आया। मतलब ही मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि इसके लिए कितना आया अप्रोक्सीमेटली आपका पैकिंग परसेंटेज एफिशिएंसी 74%। तो कैन यू ऑब्जर्व, पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ गई है ना, बेटर हो गया ये वाला। तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ाते जाते हो एक अकेले यूनिट सेल में, वैसे पैकिंग एफिशिएंसी अपने आप बढ़ते जाती है, ठीक है। सो फाइनली पैकिंग एफिशिएंसी में हमने देखा कि 52.4% था पहला, 68% था एंड 74% था। देखो सिंपल क्यूबिक 52.4%, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड 68%, एफसीसी सीसीपी एचसीपी 74%। देखो वही है। और इसके साथ इस तरह कोऑर्डिनेशन नंबर भी ऐड कर दिया उन्होंने, बहुत बढ़िया वाला काम है ये। 6 8 एंड 12, 6 और 12 का तो मैं बता चुका हूँ आपको पहले, जिसमें हमने देखा सिंपल क्यूबिक में क्या था, एक बॉल इधर है, एक ऊपर है, एक नीचे और 4 इसके साइड में, 1 2 3 एंड 4 बराबर। बीसीसी की बात करो, बीसीसी सोचो, याद करो बीसीसी कैसा था। बीसीसी में ये देखो, ये एक एटम है बड़ा वाला, ये कितनों से सराउंडेड है, 1 2 3 4 5 6, पीछे 7 और ये वाला 8 से सराउंडेड है ना। एक एटम 8 पार्टिकल से सराउंडेड है, देयरफॉर क्या हो जाता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। सी 8 और एफसीसी तो 12 है, 12 मतलब 6 उसके ही प्लेन में है, 3 ऊपर 3 नीचे, राइट। चाहे वो एबीबी टाइप हो या एबीसी एबीसी टाइप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ साथ पैकिंग एफिशिएंसी बताइए। तो आप देख लो जितना कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ रहा है उतना पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ रही है। सो आई कैन से कोऑर्डिनेशन नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैकिंग एफिशिएंसी।
हायर द कोऑर्डिनेशन नंबर, हायर द पैकिंग एफिशिएंसी, बेटर द पैकिंग, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अभी यहाँ पर दिया है रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड पार्टिकल पैरामीटर्स। देखो यहाँ पर जो हमने डेराइव किया था ना, r इज इक्वल टू a/2, r इज इक्वल टू √3a/4, r इज इक्वल टू √2a/4 या 2√2 नीचे आ जाएगा, है ना। तो वो जो दिया है उसी का कनेक्शन दिया हुआ उन्होंने, रिलेशनशिप बिटवीन a एंड r दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल दिया है, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड दिया हुआ है। तो ये ना ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हो एक्चुअली, ये आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली दी हुई चीज़ है, टेक्स्ट बुक का ही मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। ऑन पर्पस ही किया मैंने ताकि आप लोगों को रिलेशनशिप समझ में आए, क्यों दिया है टेबल्स। इधर तो सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर और पैकिंग एफिशिएंसी याद रखनी है, और इधर ये शॉर्टकट वैल्यूज दिए हुए। कभी कभार न्यूमेरिकल आ गया अगर पैकिंग एफिशिएंसी में, बहुत रेयरली आता है क्योंकि सबका पैकिंग एफिशिएंसी अगर एफसीसी है तो उतना ही आने वाला ना, बट कभी बार बोल देंगे कि प्रूफ करो कि इतना इसका पैकिंग एफिशिएंसी है, तो उस टाइम पे आपको प्रूफ करना आना चाहिए, मतलब ही आपको उस टाइम पे उसको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। वैल्यूज लेकर आपका यही परसेंटेज आएगा वैल्यू, कोई फर्क नहीं होने वाला है, ठीक है। बट इस लॉजिक से करना पड़ेगा, इसीलिए ये उन्होंने आप लोगों को दिया। अगर बीच में ही बोल दिया कि एक पार्टिकल का वॉल्यूम निकालो जब इसका ए का वैल्यू ये है, तो आप ये डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। अगर बोल दिया रेडियस इतना है तो ए कितना होगा, तो आपको इन तीनों में से कोई यूज़ करना पड़ेगा, इसीलिए ये रिलेशनशिप दिया हुआ है, ठीक है। ओके, समझ में आया आपको? तो ठीक है, तो आज का लेक्चर हम फिनिश करते हैं। थैंक यू। मतलब आज हमने क्या क्या पॉइंट्स लिया, चलो देखते हैं एक बार क्या क्या लिया था हम लोगों ने आज। फाइनली हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स कुछ लिए थे, जो न्यूमेरिकल्स आपके वॉइड वाले पॉइंट्स पे थे, ये वाले न्यूमेरिकल्स हमने ले लिए। दिस पॉइंट इज डन, ठीक है। हमने 3 न्यूमेरिकल लिए इसके ऊपर, और सेकेंड जो पार्ट हमने लिया दैट वाज पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। तीनों का हम लोगों ने फाइंड आउट किया। हमने फाइंड आउट किया SC का, हमने फाइंड आउट किया BCC का, और हमने फाइंड आउट किया FCC का। तो SC का पैकिंग एफिशिएंसी कितना मिला हमको, 52.4%। BCC का कितना मिला, 68%। FCC का कितना मिला, अप्रॉक्सीमेटली 74%। यही हमने फाइंड आउट कर लिया, हो गया, फिनिश, ठीक है। समझ में आया? चलो, तो आज के लिए हम रोकेंगे इधर ही, यही पॉइंट पे, और नेक्स्ट लेक्चर में पिकअप लेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।